आप सभी को राधे राधे। आज है 21 सितंबर और 21 सितंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन को। अगर आपने अभी तक स्टार IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और के साथ ही स्टार IQ टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को इस लेक्चर का PDF फाइल मिल जाएगा, तो उसे ज्वाइन जरूर करिएगा। दोस्तों, कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि भारत में रेडियो, टेलीविजन, फिल्म और प्रिंट मीडिया के बारे में आपसे मैंने पूछा था। तो देखो, पहले प्रिंट आएगा, फिर फिल्म और रेडियो टेलीविजन आएंगे। तो भारत में सिनेमा की शुरुआत 1913 में हुई थी, जबकि टेलीविजन का आगमन जो है ना 1950 के दशक में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन या आज का पहला हमारा वो क्वेश्चन है वो क्या है कि सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकॉर्ड चौथा मेडल हरियाणा के किस खिलाड़ी ने जीता है? तो रिकॉर्ड चौथा मेडल जीता है बजरंग पूनिया ने। मतलब अब तक 4 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीत चुके हैं बजरंग पूनिया ने। वर्ल्ड चैंपियनशिप में बेलग्रेड में अभी जीता है ब्रॉन्ज मेडल, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाले पहले पहलवान बने हैं बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम भार वर्ग में चोटिल होने के बावजूद भी जो है ना इन्होंने ये कारनामा किया। और एक बात और इम्पॉर्टेंट, बजरंग पूनिया कहाँ के हैं? ये हरियाणा के झज्जर के कुंडन गांव के हैं, ये भी बात आप याद रखना। ऐतिहासिक प्रदर्शन है यूँ कहिएगा अपने आप में ये। और इसके अलावा इससे पहले मैंने थोड़े दिन पहले आपको पढ़ाया था, विनेश फोगाट ने भी यहाँ पे जो है ना मेडल जीता था। सो शायद आप लोगों को जरूर याद रहा होगा, मैंने वो क्वेश्चन पढ़ाया तब आपको, ठीक है। चलो आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि विनेश फोगाट ने जो है ना मेडल कौन सा जीता था। और चलो, विनेश फोगाट ने मेडल कौन सा जीता और वो कहाँ से थी? वैसे तो हिंट आपको इस स्लाइड में दिख रहा है, पर फिर भी चलो बता ही देना। सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड है, याद रखना ये बात भी। रिपब्लिकन ऑफ सर्बिया जिसको आप लोग कहा कर सकते हो। करेंसी यहाँ की जो है ना वो सर्बियन दिनार है। राष्ट्रपति वुक्की है, याद रखना, एलेक्जेंडर वुक्की इनके राष्ट्रपति है एट प्रेजेंट में। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के लिए कार्यस्थल पर असंगठित श्रमिकों की मृत्यु पर कितने लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की है? तो टोटल 4 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। आपको याद है अभी 17 सितंबर के दिन ही हरियाणा में भगवान विश्वकर्मा जयंती मनाई गई थी, और इसी के उपलक्ष्य में हरियाणा में राजकीय श्रमिक दिवस भी मनाया गया था, ये भी याद रखना। और 17 तारीख को ही भारत के प्रधानमंत्री जी का बर्थडे भी था, तो आपको खैर वो तो याद है ही है, ठीक है। इसके अलावा कार्यस्थल पर असंगठित, सर ये असंगठित क्या होते हैं? असंगठित जिनके पास में कोई फिक्स लेबर वर्क ना हो। जैसे आपने देखा होगा किसी शहर के अंदर किसी लेबर चौराहे पे बहुत सारे मजदूर बैठे रहते हैं हर रोज़ सुबह। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, तो आप उन्हें ले आएंगे 4-5 दिन, 15 दिन, 2 महीना, 6 महीने आपके घर में कोई काम है, कंप्लीट हुआ, आप उन्हें कह देंगे भाई ठीक है, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं दोबारा कभी अगर काम रहा तो। मतलब आपको परमानेंट तो आपने नहीं रखा ना उनको। ऐसे असंगठित मजदूर अगर काम कर रहे हैं, काम करते समय किसी हादसे की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे लोगों को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। दिव्यांग बच्चों की सहायता के लिए 3000 रुपये, 200 रुपये श्रम योगी क्लिनिक, और 200 श्रम योगी क्लिनिक जो है ना खोले जाएंगे। 44 मोबाइल मेडिकल वैन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। गाँव के अंदर आप लोगों ने देखा होगा या कुछ ऐसे मजदूर मोहल्ले में गरीब तो लोग रहते ही हैं, तो वो ऐसे हाई फाई फैसिलिटी वाले मेडिकल के अंदर तो नहीं जा पाते हैं, या किसी मेडिकल या किसी हॉस्पिटल में तो नहीं जा पाते, तो सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। तो यूं कहिएगा उनके गांव तक, उनके मोहल्ले तक ही एक वैन जाएगी, और वैन के अंदर सारी चीज़ें जो है ना ऑलरेडी लगी हुई होगी, ICU, AC वगैरह सब कुछ, जिससे उनको जो है ना एक अच्छे लेवल की मेडिकल फैसिलिटी मिल पाए। अभी हरियाणा में ऑलरेडी 12 चल रही है ऐसी, ठीक है, और इन्हें टोटल 47 किया जाएगा। वैसे तो 44 मेडिकल वैन इनके लिए स्पेशली खोले जाने की अभी घोषणा भी की है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री परिवार स्वास्थ्य प्रशिक्षण योजना भी है, ये हरियाणा की एक घोषणा की गई अभी रिसेंटली, ठीक है। इसके अलावा मुख्यमंत्री परिवार स्वास्थ्य योजना के अलावा है एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम, 100 एम्बुलेंस ऐसी जिसके अंदर वेंटिलेटर वगैरह लगाया हुआ हो। अंत्योदय आहार योजना के तहत श्रमिकों के लिए 100 कैंटीन लगाए जाने की भी घोषणा की गई है। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? खैर आपको वैसे तो याद है कि 16 सितंबर को हर साल ओजोन डे मनाते हैं, O3 जिसको आप लोग इस फॉर्मूले के वाइज पढ़ा करते हैं। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री या हरियाणा की तरफ से कुछ ऐसे जो है ना वो आपके जारी किए गए हैं, और वो ये रूल जो जारी किए गए हैं ना वो क्या है वो आपको पढ़ना जरूरी है। कई बार क्वेश्चंस के अंदर ये चीज़ें पूछी जाती है। जैसे CM ने इस पर क्या कहा है, विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर आओ हम सब मिलकर ओजोन परत के संरक्षण के लिए पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा और संकल्प लें।
प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आइए हम सभी सामूहिक रूप से यथासंभव ठोस प्रयास कर पृथ्वी पर अपने साथ फल फूल रही वनस्पति और जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। अथक प्रयासों से हम इस धरती को आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसके लिए बेहतर स्थान बना सकें। क्या करें? इको फ्रेंडली वाहन अपनाएं, एसी फ्रिज की गैस का उत्सर्जन रोकें और स्प्रे पेंट का उपयोग कम से कम करें। ई वेस्ट को जो है ना समुचित करें, मतलब ई वेस्ट यानी कि जैसे मोबाइल चार्जर वगैरह है आपका, ये फॉर्म की जगह पे रुई के गद्दे जो है ना वो यूज़ करें। क्या ना करें? कीटनाशकों के प्रयोग से बचें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन युक्त स्प्रे का प्रयोग ना करें। अच्छा, इसके अलावा जो है ना वो स्टायरफॉर्म बर्तन होते हैं, बर्तन जो डिस्पोजल वाले हैं यूँ कहिएगा, ऐसे बर्तन कम से कम यूज़ करें। वाहनों का उपयोग कम करें, पैदल चलो मतलब है, धुएं का उत्सर्जन रोकें। इन चीज़ों से ओजोन है तो जीवन है, ओजोन को बचाया जा सकता है। हरियाणा लोक सेवा प्रशासन संस्थान में किस जिले में एक विशेष फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर सही रहेगा गुरुग्राम। ए वाला ऑप्शन सही रहेगा इसका हमारा, गुरुग्राम के अंदर। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जिस पर्सन ने इसको लॉन्च किया है ये अमित खरे जी, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान हिप्पा जिसको बोलते हो आप लोग, और इसको आप लोग अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो क्वेश्चन में देखिएगा क्या रहेगा आपका, ये हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको आप लोग हिप्पा के नाम से जानते हो। तो इसी में पुलिस सेवा, भारतीय रेलवे लेखा सेवा और भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों के लिए एक विशेष फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री जी के सलाहकार हैं और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं अमित खरे, इन्होंने गुरुग्राम से किया है। ये 1985 बैच के आईएएस अधिकारी को प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को आकार देने के रूप में जाना जाता है। बिहार झारखंड कैडर के हैं ये अमित खरे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। इन्होंने जो है ना अभी रिसेंटली इस हिप्पा का उद्घाटन किया है या कोर्स स्टार्ट किया है। किस कार्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी शिक्षा विभाग टैबलेट देने वाला है? आपको पता होगा ई अधिगम योजना हरियाणा में चलाई गई थी 11वीं और 12वीं बच्चों के लिए 1 से 5 मई के बीच में। अब ये बुनियाद स्कीम के तहत 9वीं क्लास के बच्चों को भी टैब दिया जाएगा, वही ऑनलाइन पढ़ने के लिए यूँ कहिएगा, सब कुछ ई अधिगम वाला ही जैसा ही है, पर अब 9वीं क्लास के बच्चों को भी दिया जाएगा, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। तो इसी के साथ में ये लेक्चर होता है समाप्त और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज टोकोफेरोल? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी, बताना डिटेल से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ सुबह 5 बजे लेटेस्ट करंट अफेयर के साथ। अपना ख्याल रखना, तब तक।